बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी वार्म वेलकम टू हैंड क्रिकेट T10 लीग सीज़न 1 मैच नंबर 9 बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स एंड मुल्तान सुल्तान्स। तो यहाँ पर इस्लामाबाद के एक प्लेयर मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर 4 वर्सेस 3 होने जा रहा है। तो हम यहाँ पर सिंबल दे देते हैं। कुछ और डिटेल्स भी हैं जो आपको देनी है, तो वो भी इंशाल्लाह मैच के इख्तिताम पर दे देंगे। यहाँ पर स्टार्ट का सिंबल दे देते हैं। चलिए मैच का आगाज़ होने वाला है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद सिक्का उछालेंगे, तो देखते हैं कि टॉस किसके हक में होता है और मैच किसके हक में। टेल्स इज़ द कॉल और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स ने टॉस जीत लिया है। देखते हैं कि कप्तान हमजा इकबाल क्या फ़ैसला करते हैं। आज पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था कराची किंग्स के हाथों। वो मैच रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कमेंट्री नहीं हो पाई थी। यहाँ पर बैटिंग का फ़ैसला किया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की जानिब से। हमजा इकबाल स्ट्राइकर और मुकद्दम नॉन स्ट्राइकर। और ये लीजिए, पहली ही गेंद पर इकरा अयूब की पहली विकेट अपनी टीम के लिए कील में बना गए। स्ट्राइक पे हमजा इकबाल को डक पर जाना पड़ा। इस गेंद को खेल दिया है आहिस्तगी के साथ पॉइंट की जानिब, एक रन आसानी के साथ। तो अब मुकद्दम है स्ट्राइक पर। काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी हैं ये भी, लेकिन इस बार जाना होगा। मुकद्दम ने भी पंजा हासिल करने की कोशिश की और इकरा अयूब की बॉलिंग का शिकार बने। और लीजिए, हमजा इकबाल भी छक्का लगाने की आरज़ू में वापस पवेलियन को लौट गए। तो ये ख़राब शॉट्स। इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट की जानिब आहिस्तगी के साथ। एक रन हासिल हो जाएगा मुकद्दम को। अब सामना करेंगे अकील। लीजिए, फिर से पंजा चुराने की हसरत में अकील को भी पवेलियन जाना होगा। तो यहाँ पर ख़राब शॉट्स इस्लामाबाद की जानिब से। यहाँ पर 4 विकेटें और 2 रन्स पहले ओवर के बाद। हमजा इकबाल फिर से नॉन स्ट्राइकर और मुकद्दम स्ट्राइक पर मौजूद हैं। इकरा शहज़ादी दूसरे ओवर के लिए आ चुकी हैं। यहाँ से भी संभल सकता है, थोड़ा ध्यान से खेलना होगा इस्लामाबाद को। लीजिए, पंजा चुरा लिया। ख़राब वाइट गेंद थी, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया मुकद्दम ने। तो मुकद्दम अच्छे खिलाड़ी हैं और हमजा इकबाल भी अच्छी बैटिंग करते हैं। यहाँ पर सहारा देना होगा और इसे पॉइंट की जानिब खेल लिया है। एक रन हासिल हो जाएगा और इस गेंद को गैप में खेल दिया है। कोई फील्डर मौजूद नहीं है। 3 रन आसानी के साथ भागकर बैट्समैन मुकम्मल कर लेंगे। तो ये दोनों सुलझे हुए बैटर्स मौजूद हैं, अपनी टीम के लिए कुछ करने की सलाहियत मौजूद है दोनों में। लीजिए, इस गेंद को खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से। 6 रन के लिए हमजा इकबाल थे इस मरतबा। तो ज़बरदस्त छक्का। इस गेंद को फिर से गैप में खेला है। 1 रन इस बार हासिल होगा। अच्छी फील्डिंग और अच्छी बैटिंग। और मुकद्दम को जाना होगा फिर से। न जाने क्यों इतनी पंजा चुराने की कोशिश की जा रही है जिस शॉट पर बार बार आउट हो रहा है। गालिबन 4 विकेट जो हैं वो पंजे पर ही गिरी हैं 5 में से। तो अब निमल भट्ट आ गई हैं कैप्टन। आज खुद नहीं आ रहे बॉलिंग के लिए। और मुकद्दम ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया है 4 रन के लिए। खूबसूरत चौका निकाला अपनी टीम के लिए। माफ़ कीजिएगा, हमजा इकबाल हैं ये। 12 रन 4 गेंदों पर। तो कैप्टन आज अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं देखना होगा। इस गेंद को गैप में खेल दिया है। अच्छी दौड़ बैट्समैन की और 2 रन हासिल कर लिए। फिर से इस गेंद को खेला है गैप में।
2 रन आसानी के साथ हासिल हो जाएंगे। तो 26 पर 5 2.3 ओवर्स के बाद इस्लामाबाद इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट की जानिब और वहाँ फील्डर मौजूद नहीं थे तो 3 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे हमजा इकबाल को। तो अच्छी बैटिंग। इस गेंद को फिर से खेल दिया है और 3 रन आसानी के साथ आ जाएंगे, कोई फील्डर मौजूद नहीं। और ये ख़राब गेंद और इसका फ़ायदा उठाया अनिमल भट्ट को। अपने ओवर में कोई विकेट नहीं मिली, पंजा हासिल कर लिया हमजा इकबाल ने। स्ट्राइक उनके पास ही रहेगा। इकरा अयूब अगला ओवर लेकर आई हैं। पहले ओवर में 2 रन देकर 4 विकेट्स हासिल कर ली थी। कुछ ख़राब बैटिंग भी की है इस्लामाबाद के बल्लेबाजों ने। और लीजिए पंजे पर पकड़ रही थी इकरा अयूब। हमजा इकबाल ने कहा कि हम छक्का देंगे और छक्का लग गया। एक और छक्का। तो ये अच्छी क्रिकेट हमजा इकबाल समझ गए हैं बॉलर्स को। अच्छी बैटिंग। इस गेंद को फिर से गैप में खेला है। 2 रन्स। तो अच्छा पकड़ा है बॉलर की टेक्निक को। पहले पकड़ लेते तो इतनी विकेट शुरू में ना जाती, लेकिन खैर अभी भी पार्टनरशिप हो सकती है। और लगातार 4 गेंदों पर 4 बार पंजे पर रही। तो यहाँ से पता लग सकता है कि इस्लामाबाद ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। यहाँ पर चौका हासिल कर लिया है कील मेमन ने। अच्छा स्टॉक। इस गेंद को गैप में खेल दिया। 2 रन हासिल कर लिए हैं। तो 4 ओवर्स के बाद 58 पर 5। तो अब पार्टनरशिप तो यहाँ पर लग चुकी है, लेकिन देखना ही होगा कि ये पार्टनरशिप कहाँ तक जाती है। पिछले मैच में भी पार्टनरशिप तो लगी थी बट जीत नहीं मिली थी। और लीजिए एक और छक्का हमजा इकबाल के बैट से। हमजा रुकने का नाम नहीं ले रहे, कैप्टन को छक्का रसीद कर दिया। बहुत अच्छी बैटिंग। बेशक इनमें ये सलाहियत है कि अपनी टीम को मुश्किल वक्त से निकाल सकें। लीजिए एक और छक्का और इसी के साथ हमजा की हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हुई। शानदार नॉक अपनी टीम के लिए। ओह ख़राब शॉट। छक्का रिपीट करने गए और 15 गेंदों पर 51 रन बनाकर हमजा इकबाल आउट। ख़राब शॉट। इस गेंद को आहिस्तगी के साथ खेल दिया पॉइंट की जानिब। 1 रन। अच्छा शॉट। तो यहाँ से अब मुकद्दम और अकील को पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। और इस गेंद को फिर से गैप में खेल कर 3 रन हासिल कर लिए हैं। तो जमील ने 5 गेंदों में 16 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। और लीजिए एक और चौका चुरा लिया। मुकद्दम थे इस बार। अच्छा स्ट्रोक। तो 6 के बाद माफ़ कीजिएगा 5 के बाद 78 पर 6। तो निमल भट्ट आ गई हैं। 1 ओवर में 19 रन दिए थे। इस गेंद को पॉइंट की जानिब खेलकर 1 रन हासिल कर लिया है। अकील थे, उनका स्कोर हुआ 13 5 गेंदों में। और ख़राब शॉट। बॉलर्स पंजे और छक्के पर ही ज़्यादा विकेट्स ले रहे हैं और इस्लामाबाद को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड हो सकती है अगर थोड़ी समझदारी से खेला जाए, बट एक की गलती बार बार। लीजिए पंजा चुरा लिया। बॉलर 1 पर थी इस बार। तो यहाँ से देखते हैं कि स्कोर कहाँ तक पहुँच पाता है। हमजा इकबाल ने पहली बारी में अच्छी मुज़ाहमत की थी। देखते हैं कि इस बार टीम के लिए क्या करते हैं। क्या एक और हाफ सेंचुरी आती है। लीजिए इस बार अकील थे, घुमा कर छक्का दे मारा। जन्नाटेदार छक्का अकील मेमन के बैट से। इस गेंद को खेल दिया है 3 रन के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बैट्समैन की जानिब से। इस गेंद को 1 रन के लिए खेल दिया हमजा ने। तो स्ट्राइक हमजा के पास ही रहेगी। और 6 ओवर्स के बाद 94 for 7। तो स्कोर अच्छा है लेकिन विकेट ज़्यादा गिर गई हैं। यहाँ से पूरे ओवर्स खेलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पार्टनरशिप बनाकर खेल सकते हैं। जमील आ गए अपना ओवर लेकर। इस गेंद को खेल दिया गैप में 2 रन। तो अभी तक
जमील ने 22 रन दिए हैं 1.1 ओवर में, 1 विकेट हासिल किया है। इस गेंद को फिर से गैप में खेलकर 3 रन हासिल कर लिए। तो ज़्यादा बॉलर जो हैं वो बड़े नंबर्स का इंतखाब करें, ये चीज़ इस्लामाबाद को समझ के ऊपर नीचे खेलना चाहिए समझदारी के साथ। और यहाँ पर ख़राब शॉट। अकील मेमन को जाना होगा छक्का लगाने की कोशिश में, अकील मेमन आउट। तो मुकद्दम आ गए हैं, अब देखते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन इस्लामाबाद के पास भी बॉलिंग की कमी नहीं है, तो जो तजुर्बाकार बॉलर्स हैं, विकेट्स लेना जानते हैं, मुकद्दम है, हमज़ा है, अकील हैं, तो अभी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। मुकद्दम सोच रहे हैं कि क्या सिलेक्ट की जाए और पंजा हासिल कर लिया मुकद्दम ने। तो स्कोर अच्छा है लेकिन विकेट्स 8 गिर चुके हैं। इस ओवर के बाद मज़ीद 5 ओवर्स बाकी हैं, तो यहाँ से कहाँ तक इस्लामाबाद जाती है देखना होगा। इस गेंद को पॉइंट की जानिब खेलकर 1 रन हासिल कर लिया है, हमज़ा थे इस बार। जमील ने 2 ओवर्स में 1.5 ओवर में 31 रन और 2 विकेट्स अभी तक। आखिरी गेंद इस ओवर की फेंकेंगे जमील, और इस गेंद पर फिर से पंजा चुरा लिया है मुकद्दम ने। स्ट्राइक रहेगा मुकद्दम के पास। तो ये जो दोनों बैट्समैन क्रीज पर हैं, इनमें सलाहियत है इस चीज़ की कि अपनी टीम को एक अच्छी पार्टनरशिप फराहम कर सकें। और अकील की जो इनिंग्स थी वो भी अच्छी थी, और हमज़ा की हाफ सेंचुरी को भी नहीं भुलाया जा सकता। इस गेंद को गैप में खेलकर 3 रन हासिल कर लिए हैं। इकरा अयूब अपने अगला ओवर लेकर आई हैं। इस गेंद को आसानी के साथ 2 रन के लिए खेल दिया है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की ज़रूरत है, तो इस गेंद को खेल दिया है 1 रन के लिए। यहाँ पर बॉलर की टेक्निक को समझ गए हैं इस्लामाबाद वाले। लीजिए फिर से गैप में अच्छा शॉट, 3 रन हासिल हो जाएंगे। तो इसी टेक्निक से अगर खेलते रहते तो विकेट्स भी ना इतनी जाती, लेकिन खैर अभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर से 3 रन हासिल कर लिए, इस बार मुकद्दम थे। तो लीजिए इस बार बॉलर 3 पर आई तो हमज़ा ने चुपके से चौका चुरा लिया। 8 ओवर्स के बाद 126 पर 8। तो अब 2 ओवर्स बाकी हैं, यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं इस्लामाबाद, ये देखना होगा। लीजिए छक्का रसीद कर दिया यहाँ पर, हमज़ा थे इस बार 9 गेंदों में 24 बनाकर मौजूद। लीजिए एक और पंजा। तो जो वो चौका हासिल किया था वो मुकद्दम ने किया था। जैसा कि मैंने कहा था, दोनों बैट्समैन ऐसी सलाहियत रखते हैं कि अपनी टीम को अच्छा फिनिश दे सकें, और यही करते हुए इस बार मुकद्दम थे। जन्नाटेदार छक्का, शानदार, तमाशाइयों ने भी तालियां बजाई, दाद दी इस छक्के पर। इस गेंद को गैप में खेलकर 3 रन हासिल कर लिए हैं। तो बहुत ही अच्छी इनिंग्स यहाँ पर खेलते हुए। शुरू में जल्दबाजी में विकेट्स ना गंवाई होती तो स्कोर आज 200 तक हो जाना था, जैसा इनका बैटिंग लाइनअप है, लेकिन कोई नहीं। लीजिए यहाँ पर 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हुई चौके की मदद से, जो कि लगाया हमज़ा इकबाल ने। तो मैं ये कह रही थी कि इनकी बॉलिंग में भी सलाहियत है कि इस स्कोर को रोका जा सके। और चौका लगाने की आरज़ू में हमज़ा इकबाल को जाना होगा। 12 गेंदों पर 33। तो अब आखिरी विकेट है, इस आखिरी विकेट पर कितने रन्स बना पाते हैं ये देखना होगा। मुकद्दम है स्ट्राइक पर। तो मुकद्दम ने 7 गेंदों में 29 रन बनाए हुए हैं, वही बैटिंग जिसके लिए जाने जाते हैं। तो अब और लीजिए 6 का मशवरा दिया था लेकिन वो काम नहीं आया। मुकद्दम ने चुपके से चौका चुरा लिया। 8 गेंदें 33 रन। एक और चौका, बहुत ही सेंसिबल और अच्छी बैटिंग मुकद्दम की जानिब से, जिसके लिए जाने भी जाते हैं।
गैप ने खेल दिया इस गेंद को, 2 रन बन गए। तो स्कोर यहाँ पर ज़बरदस्त हो गया है। यकीनन बॉलर्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो स्कोर को डिफेंड कर सकें। लीजिए एक और चौका, 164 फॉर 9। तो यहाँ पर एक फाइटिंग टोटल बन गया है और इस बार चौका लगाने की आरज़ू में मुकद्दम को जाना होगा। इतनी विकेट्स गिरने के बावजूद भी इस्लामाबाद ने 165 रन्स का फाइटिंग टोटल यहाँ पर खड़ा कर दिया है मुल्तान के लिए। तो मुल्तान में भी इतनी सलाहियत है कि वो चेज़ कर सकते हैं। कैप्टन मोहम्मद जमील और निमल भट्ट, इकरा शहज़ादी, तीनों का ही बल्ला चल गया। तो यहाँ पर इस गेंद को 1 रन के लिए खेल दिया है। तो निमल भट्ट थी जिन्होंने ये सिंगल हासिल किया। इस गेंद को गैप में खेलकर 2 रन हासिल कर लिए हैं। अकील पहले ओवर के लिए आए हैं। तो बज़ाहिर स्टार्ट अच्छा है, लेकिन ये हैंड क्रिकेट है तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस गेंद को खेल दिया है। अच्छी गेंद थी बॉलर की, लेकिन फील्डर्स की कोताही की वजह से चौका मिल जाएगा इकरा शहज़ादी को। अच्छा स्ट्रोक। इस गेंद को गैप में खेल दिया 3 रन आसानी के साथ। तो जैसा मैंने कहा था, निमल भट्ट और इकरा शहज़ादी का बल्ला अगर चल गया और कैप्टन का बल्ला चल गया तो स्कोर बन जाएगा, लेकिन डेफिनेटली बॉलर्स में भी इतनी अहलियत है कि वो स्कोर को रोक सकें। लीजिए यहाँ पर पंजा चुरा लिया निमल भट्ट ने, ख़राब गेंद और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अकील ने 5 गेंदों में 15 रन दे दिए हैं, विकेट कोई नहीं लिया। एक और पंजा। तो यहाँ पर पहले ओवर के बाद रिज़ल्ट्स मुल्तान सुल्तान के हक़ में हैं, लेकिन अब आ गए हैं मुकद्दम, जो कि अहलियत रखते हैं इस चीज़ की कि यहाँ पर विकेट्स हासिल करें और अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाएं। अच्छी गेंद थी इस मरतबा, जैसे तैसे करके इसको खेला और 3 रन मिल जाएंगे कमज़ोर फील्डिंग की वजह से इकरा को। और लीजिए छक्का लगाने की आरज़ू में जाना होगा निमल भट्ट को। वॉइस कैप्टन हैज़ टू गो। बहुत समझ कर मुकद्दम ने गेंद डाली थी और इस चीज़ का उन्हें रिज़ल्ट भी मिला, पहली विकेट। तो जैसा मैंने कहा था कि मुकद्दम ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, उन्होंने दिला दिया। कैप्टन आ गए हैं स्ट्राइक पे। और लीजिए कैप्टन पर कोई प्रेशर नहीं, उन्होंने वापस छक्का रसीद कर दिया जो कि निमल भट्ट करना चाह रही थी, वो कैप्टन ने कर दिया। तो यहाँ पर स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर। कैप्टन सोच रहे हैं कि क्या हिट लगाएं और यहाँ पर पंजा चुरा लिया है होशियारी के साथ। तो यहाँ पे अच्छी बैटिंग होती हुई दूसरे एंड पर इकरा शहज़ादी मौजूद हैं, 5 गेंदों में 17 रन बनाकर। फिर से एक पंजा चुरा लिया गया है। शानदार बैटिंग, इकरा शहज़ादी पहुंची 6 गेंदों में 22 पर। अच्छी बैटिंग। मुकद्दम ने 19 रन दिए हैं अभी तक 5 गेंदों में और 1 ही विकेट हासिल की है। तो यहाँ पर 39 पर 1 ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे कैप्टन। और यहाँ पर इस गेंद को गैप में खेलकर 3 रन हासिल कर लिए हैं। 42 पर 1 2 ओवरों के बाद। यहाँ पर 123 8 ओवर्स में दरकार। हमजा इकबाल आ गए हैं, इनमें भी ये सलाहियत है कि अपनी बॉलिंग के जोहर दिखा सकें। तो देखना होगा, यहाँ पर अच्छी हाफ सेंचुरी की थी इन्होंने बैटिंग में, जिसकी अहलियत भी रखते हैं। और बॉलर 4 पर थे, बैट्समैन ने 1 रन हासिल किया। कैप्टन थे जिन्होंने कैप्टन के ख़िलाफ़ 1 रन हासिल कर लिया। इकरा हैं स्ट्राइक पर। इस गेंद को
गैप में खेल दिया है 2 रन के लिए। तो अच्छी बैटिंग इकरा की जानिब से, 7 गेंदों में 24। अपनी टीम के लिए अच्छा कर रही हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इस बार जाना होगा। छक्का लगाना चाहती थी, वही जल्दबाजी जो इस्लामाबाद के बैट्समैन ने बार बार की छक्के पंजे पर, यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब इकरा अयूब आ गई हैं स्ट्राइक पर। देखते हैं कि अपनी टीम के लिए क्या कर पाती हैं। हमजा इकबाल की पहली विकेट, ये लीजिए दूसरी विकेट। इकरा अयूब को डक पर जाना होगा। तो हमजा इकबाल यहाँ पर वो काम करते हुए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैंड क्रिकेट में। यहाँ पर हैट्रिक होगी, ये देखना होगा। नहीं हुई, गैप में खेला, 3 रन। अच्छा शॉट इकरा का। तो कैप्टन है अब स्ट्राइक पर। हमजा इकबाल ने 6 रन देकर 2 विकेट्स हासिल कर लिए हैं। तो अब अगले ओवर के बाद इनको कंटिन्यू करना चाहिए। और लीजिए, कैप्टन ने चौका थमा दिया हमजा इकबाल को। 3 ओवर्स के बाद 52 और 3 आउट। यहाँ से 7 ओवर्स में 113 चाहिए। मुकद्दम आ गए हैं। 22 रन ज़रूर पड़े थे, लेकिन विकेट्स लेने के लिए जाने जाते हैं। तो देखना होगा यहाँ क्या करते हैं। इस गेंद को खेल दिया है शानदार तरीके से। 4 रन के लिए इकरा शहजादी थी इस बार। अच्छी गेंद थी मुकद्दम की। लीजिए, चौके पर दोबारा से इकरा शहजादी को नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा चौका महंगा पड़ा। यहाँ पर 4 विकेट्स, मुकद्दम का दूसरा विकेट। और लीजिए, यहाँ पर शानदार छक्का निमल भट्ट के बल्ले से। इस गेंद को गैप में खेलकर 2 रन हासिल कर लिए हैं। तो इस्लामाबाद को यहाँ से 6 विकेट्स दरकार हैं और मुल्तान को 101 रन। और इस गेंद पर पंजा चुरा लिया है निमल भट्ट ने। यहाँ से अब 96 रन दरकार हैं। 6 विकेट्स हाथ में हैं। गेम इजी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये हैंड क्रिकेट है। तो कैप्टन सोच रहे हैं कि क्या शॉट खेलें। इसको गैप में खेल दिया, तो कैप्टन की ये कोशिश है कि वो यहाँ पर क्रीज पर स्टे करें और अपनी टीम के लिए फिनिश कर सकें। हमजा आ गए हैं दूसरा ओवर लेकर। पहला ओवर कामयाब रहा। दूसरे ओवर में भी विकेटें चटका पाते हैं, नहीं, देखना होगा। और अच्छी गेंद थी इस बार हमजा की, लेकिन बॉलर ने इसको छोड़ना ही मुनासिब समझा। इस गेंद को 3 रन के लिए खेल दिया है। निमल भट्ट थी इस बार। तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन। कैप्टन सोच रहे हैं क्या हिट लगाएं। और लीजिए, छक्का लगाने की आरजू में कैप्टन को भी जाना होगा। तो यहाँ पर अच्छी बॉलिंग हमजा इकबाल की जानिब से, सेंसिबल बॉलिंग। लगातार कोशिश करें अपनी टीम के लिए। मुकद्दम और अकील भी अच्छा साथ दे रहे हैं। तो कैप्टन सोच रहे हैं क्या हिट लगाई जाए। क्या कैप्टन को डक मिलेगी या हमजा इकबाल को छक्का, लेकिन दोनों को कुछ नहीं मिला क्योंकि कैप्टन ने 1 रन ले लिया है। हमजा 6 पर थे। इस गेंद को गैप में खेलकर 3 रन हासिल कर लिए हैं निमल भट्ट ने। हमजा ने तो 1.5 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। कैप्टन सामना करेंगे अब कैप्टन का। और लीजिए, यहाँ पर मुल्तान के कैप्टन ने इस्लामाबाद के कैप्टन को आड़े हाथों लिया और
छक्का थमा दिया ओवर के आखिरी गेंद पर। अकील आ गए हैं। पहले ओवर में 20 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं ली थी, विकेट लेस रहे थे। यहाँ पर अब 29 गेंदों में 79 रन्स दरकार हैं। तो विकेटें भी 5 हाथ में हैं, तो लेकिन अभी भी गेम कहीं भी जा सकती है। 1 रन यहाँ पर हासिल किया निमल भट्ट ने। और लीजिए, चौका लगाने की आरजू में कैप्टन को जाना होगा, तो इस्लामाबाद की ज़्यादा विकेट्स छक्के पंजे पर गिरी और यहाँ पर चौके और छक्के पर गिर रही हैं। तो यहाँ पर मैच दिलचस्प होता हुआ। अब 4 विकेट सिर्फ दरकार हैं और इस्लामाबाद को इस गेंद को खेल दिया 5 रन के लिए। अच्छा शॉट। इकरा शहजादी ने 5 रन के लिए खेला इस गेंद को। फिर से पंजा चुराने में कामयाब। इस बार निमल भट्ट थी अच्छी बैटिंग। 9 गेंदों में 27 रन बनाकर मौजूद हैं। और इस गेंद पर चौका चुरा लिया है। इकरा शहजादी थी इस बार। तो मुकद्दम आ गए हैं यहाँ पर। उनमें इतनी अहलियत है कि वो विकेट ले सके टीम के लिए। तो यहाँ पर 24 गेंदों पर 64 दरकार। इकरा शहजादी सामना करेंगी और माफ़ कीजिएगा, निमल भट्ट थी जिन्होंने चौका लगाया इस गेंद पर। और इस गेंद पर फिर से एक शानदार चौका लगा दिया है मुकद्दम को। तो अब 56 रन दरकार हैं। इस गेंद को खेल दिया है 1 रन के लिए। तो अच्छी मुज़ाहमत जारी है दोनों टीम्स की जानिब से, लेकिन रिज़ल्ट एक ही टीम के हक में निकलेगा। एक और चौका चुरा लिया है। तो यहाँ पर चौकों पर जो है वो ज़्यादा इन्हिसार कर रही है मुल्तान सुल्तान्स की टीम, जिसका फ़िलहाल इनको फ़ायदा होते हुए। और इस गेंद को खेल दिया है गैप में। 3 रन आसानी के साथ आ जाएंगे। तो अच्छी बैटिंग निमल भट्ट 36 पर सामना करेंगे और इस गेंद को खेल दिया है शानदार पंजे के लिए। तो 13 गेंदों में 41 रन बनाकर मौजूद हमजा आ गए हैं। अब 3 ओवर्स में 43 रन दरकार हैं और 4 विकेट्स दरकार हैं इस्लामाबाद को। निमल भट्ट सामना करेंगी, वो इस कैप्टन का सामना करेंगी और वो इस गेंद को खेल दिया है 3 रन के लिए गैप में। और लीजिए, इकरा शहजादी का शानदार छक्का। तीसरी बारी खेलने आई हैं इकरा और अच्छी मुज़ाहमत, पहली बारी में भी अच्छी मुज़ाहमत की थी। और ये अच्छी गेंद इस मर्तबा स्टंप्स को उखाड़ दिया इस गेंद ने। बहुत ज़बरदस्त गेंद। इकरा शहजादी हैज़ टू गो। तो अब कैप्टन आ गए हैं स्ट्राइक पर। इस गेंद को गैप में खेलकर 3 रन हासिल कर लिए आसानी के साथ। तो निमल भट्ट अपनी हाफ सेंचुरी से 6 रन दूर। और छक्का लगाने की आरजू में निमल भट्ट को जाना होगा और यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी गलती। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। खैर, ऐसे ब्लंडर्स इस्लामाबाद की इनिंग्स में भी देखने को मिले, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। यहाँ पर ये शॉट नहीं लगनी चाहिए थी। जी हाँ, कैप्टन भी यही कह रहे हैं। यहाँ पर ये हिट नहीं लगना चाहिए था। तो हमजा इकबाल की 5 विकेट्स पूरी हो गई हैं यहाँ पर। क्या छठी भी ले लेंगे इस ओवर में?
Aitra Shahzadi Star, Private, Captain Batao County Shot Kailu. तो इकरा शहजादी Hitting Princess Star, Private, 0 PR out. और लीजिए, यहाँ पर डक पर जाना होगा। इकरा शहजादी को तो हमजा इकबाल ने 3 ओवर्स में 35 रन देकर 6 विकेट्स हासिल कर लिए। मुल्तान को 31 रन चाहिए 2 ओवर्स में, 1 विकेट उनके हाथ में है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि जिस बॉलिंग के लिए लोग जाने जाते हैं वो बॉलिंग ये कर सकते हैं और कर दी। आज किस्मत ने भी इनका साथ दिया, लेकिन अभी मैच बाकी है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। इस गेंद को गैप में खेला है 2 रन्स। तो Aitra Shahzadi तो यहाँ Star, पर Private, Chukke per Apna Kukpabandi Laga Raki High. इस गेंद को खेल दिया है बॉलर की जानिब, कोई रन नहीं। तो कैप्टन स्ट्राइक पे मौजूद हैं, कैप्टन टीम के लिए क्या कर सकते हैं देखना होगा। Hitting Princess Star, Private, 0W. पंजा चुरा लिया यहाँ पर कैप्टन ने, अच्छा शॉट। यहाँ पर 9 गेंदों में 24 दरकार। इस गेंद को खेल दिया है 1 रन के लिए आसानी के साथ। तो कैप्टन अब सामना करेंगे मुकद्दम का। तो क्या इसी ओवर में मैच ख़त्म हो जाएगा या फिर अभी कोई ट्विस्ट बाकी है। और यहाँ पर चौका चुरा लिया कैप्टन ने, अच्छा नॉक कैप्टन का। तो अब 19 रन दरकार है 7 गेंदों में और 1 विकेट बाकी है। तो और यहाँ पर आउट, छक्का लगाने की आरज़ू में कैप्टन आउट। और यहाँ पर 18 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मार्का अपने नाम कर लिया। मुकद्दम के हिस्से में ये आखिरी विकेट रही। 3 विकेटें मुकद्दम ने हासिल की, 1 अकील ने और 6 विकेट्स हमजा इकबाल ने हासिल की। और यकीनन आज के मैन ऑफ द मैच वही हैं और शानदार हाफ सेंचुरी भी स्कोर की, अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया जिसके लिए जाने जाते हैं। और इस गेम को जीत लिया है इस्लामाबाद ने और अपना अकाउंट ओपन कर लिया है दूसरे मैच में जीत के साथ, अपनी जीत दर्ज कर लिए। तो हम आपसे मिलेंगे अगले मैच में जो कि मुल्तान सुल्तान्स का ही होगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ कल। और थोड़ा सा सीरीज़ का आपको बताते चलें तो सीरीज़ हमने कुछ देर के लिए मुलतवी की है, कैंसिल नहीं की बिकॉज़ इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी, लेकिन जस्ट मुलतवी की है। तो इंशाल्लाह 21 तारीख को जब हमारा टूर्नामेंट ख़त्म होगा तो उसके बाद हम जो बकिया 3 मैचेस हैं वो भी करवाएंगे, क्योंकि टाइमिंग्स का कुछ इशू था तो उस वजह से। बाकी एक मैच जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कराची और इस्लामाबाद का, उसकी कमेंट्री नहीं हो सकी। वो मैच कराची ने अपने नाम किया था। तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो टीम्स की सिचुएशन है, पहले नंबर पे लाहौर कलंदर्स अभी तक अनबीटन है, 4 मैचेस खेले हैं और चारों ही जीत रखे हैं। दूसरे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, 2 मैच खेले हैं, 1 जीता 1 हारा है, रन रेट की वजह से दूसरे नंबर पर हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है, 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है 2 हारे हैं। लेकिन अब तीसरे चौथे पाँचवें छठे का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि इस्लामाबाद ने 2 मैचेस खेले, 1 जीता है, तो रन रेट भी ज़ाहिर सी बात है मैटर करता है। देन मुल्तान सुल्तान उन्होंने भी 3 खेले हैं और 1 जीता है, और कराची ने भी 3 खेले हैं और 1 जीता है। तो 3 टीम्स की सिचुएशन एक जैसी है, मुल्तान मुल्तान पेशावर और कराची। तो यहाँ पर रन रेट जब हम चेक करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी टीम कहाँ स्टैंड करती है। और अब चंद ही मैचेस रह गए हैं हमारे
टूर्नामेंट्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं और आगे भी होंगे, तो मिस मत कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है इस टूर्नामेंट को कौन विन करेगा और हैंड क्रिकेट T10 लीग सीज़न 1 का ताज कौन सी टीम अपने सर पर सजाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले मैच में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।